मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पूजा, मुझे माफ कर दो। ए विजय, उठो जल्दी। हे भगवान, कैसे पति है ये? तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? अगर 5 तक नहीं उठे ना तो मैं तुम्हारे सौत को बोल दूंगी कि आके मुझे ले जाए, तो आराम से सोना अकेले अकेले। ऐसे नहीं मानोगे तुम। 1 2 3 4 4.5 5 मरो। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे साथ को? जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। इतना प्यार करते हो? छोड़ो, कोई देख लेगा। कौन देखेगा? आयुष तो मौसी के घर गया है, यहाँ पे तो सिर्फ हम दोनों हैं। तो कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा। नहीं, छोड़ो। विजय, ट्यूमर बढ़ रहा है। डॉक्टर ने बोला है कि अगले महीने तक ऑपरेशन नहीं किया तो आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो फिक्र मत कर, शुक्ला साहब से मेरी बात हो गई है। अब जल्दी लोन पास हो जाएगा और तेरा इलाज भी। अरे अब हंस भी दे, चल अब प्यारा सा किस भी दे दे। पागल हो गए हो क्या? हाँ? कोई आ जाएगा। अरे यार, अरे लक्ष्मण तू? हाँ मैं कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ यार। आना बैठ। हाँ पूजा, लक्ष्मण के लिए कब चाय लाना? हाँ लाई, बस 2 मिनट। और बता कैसे आना हुआ? ऑफिस के लिए जा रहा था, सोचा तुमसे मिलके चलूं। अच्छा किया, लो चाय लो। लीजिए। लो। ठीक है। और बताओ भाभी, आपका इलाज कैसा चल रहा है? अभी तक तो सब नॉर्मल है, पर डॉक्टर ने अगले महीने का ही वक्त दिया है। अगर और देर की तो शायद मुश्किल बढ़ सकती है। अगर आपको कोई भी जरूरत हो ना तो आप मुझे भूलिए मत। जी जरूर। वैसे तो इन्होंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया ही है, अब देखते कब तक पास होगा। लो उन्हीं का फोन है। हाँ शुक्ला जी बोलिए। क्या बात कर रहे हो शुक्ला जी? लेकिन आप ही ने तो कहा था कि सारी प्रोसीजर हो गई है, फिर अब क्या हुआ? अब मैं क्या करूं शुक्ला जी? अगले महीने में बीवी का ऑपरेशन है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए शुक्ला जी। ओके ठीक है शुक्ला जी, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिए। ठीक है ओके चलेगा। ठीक है शुक्ला जी।
कौन था ये शुक्ला? बैंक का एजेंट यार, 2 महीनों से बैंक के चक्कर काट रहा हूँ, अभी तक लोन पास नहीं हुआ है। इनकम भी बंद है, जॉब भी हाथ से निकल गई यार। मैं मेरी कंपनी से लोन अप्लाई कर सकता हूँ मेरे नाम पर, वो पैसा तुम भाभी के इलाज के लिए लगा दो, सिंपल। नहीं यार, तू मेरे लिए इतना बोला, इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। वैसे भी ये मेरे घर की समस्या है। ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे भी तू मेरी बात कहाँ मानता है? ऐसी बात नहीं है लक्ष्मण, मुझे किसी को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता यार, इसलिए। ठीक है, वैसे मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब श्री राम और सीता माता पर संकट आया था ना, तो उन संकटों के आगे सीना तान के लक्ष्मण ही खड़ा था। तो खुद को कभी अकेला मत समझ, तुझे जब भी जरूरत हो ना, तो बस इस लक्ष्मण को याद कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप जैसे दोस्त हो तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। ठीक है भाभी, ठीक है विजय, अब मैं निकलता हूँ। और हाँ भाभी, आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी। धन्यवाद। चलो, थैंक यू यार। अरे हाँ हाँ बोल। मुझे तू जॉब ढूंढ रहा है ना? हाँ इस एड्रेस पे जा और इंटरव्यू दे के आ। बाकी मैं संभाल लूंगा। ये मेरे क्लाइंट है मिस्टर देवांश शर्मा। ओके। इनके यहाँ वैकेंसीज है, तुम जाके आओ, बाकी मैं देख लूंगा। चलो अब मैं निकलता हूँ। बाय 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 विजय। क्या हुआ? पूजा, मैं सोच रहा हूँ कि लक्ष्मण चाय कैसे पी गए। क्या हुआ पर? अरे चाय में शक्कर का है। हे भगवान, चाय में शक्कर डालना ही भूल गई मैं। अजीब आदमी है। फिर से मिस्टर देवांश शर्मा। फर्स्ट फ्लोर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मिस्टर देवांश शर्मा। आपकी अपॉइंटमेंट है? जी। आपका नाम? जी विजय चौहान। एक्चुअली देवांश सर तो नहीं है, आपका इंटरव्यू उर्वशी मैम लेने वाली है। आप थोड़ी देर वेट करोगे प्लीज? ओके। हो नाही ना मॅडम, चहा पिऊन घ्या, डोकं शांत राहील. अच्छा वो पांडे तुम आ गए। इनको उर्वशी मैम से मिलना है, इनको छोड़ दोगे प्लीज? ओके ना, नो प्रॉब्लेम. चलो साहब. थैंक यू मैम। ये रहा उर्वशी मॅडम. थैंक यू। मैं कमिंग मैम? कम है। मैम मेरा अपॉइंटमेंट था इंटरव्यू के लिए। या प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम। मैम मेरा रिज्यूम। इंटरेस्टिंग। थैंक यू मैम। सो मिस्टर विजय, यस मैम। आपने पहला जॉब क्यों छोड़ा? अब क्या बताएं मैम, मैंने जॉब नहीं छोड़ा, मुझे निकाला गया था। बीवी बीमार होने के कारण मेरी जॉब पे छुट्टियां ज़्यादा हो गई थी, बहुत भागदौड़ करनी पड़ती थी, कभी बीवी तो कभी कंपनी, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा। क्यों? क्या हुआ आपकी बीवी को? उसे ट्यूमर है मैम, अगले महीने में उसका ऑपरेशन है, इसकी मुझे अब सख्त ज़रूरत है। आपके ऑफिस का एड्रेस भी मुझे मेरे दोस्त ने ही बताया था, इसलिए मैं आया हूँ। ओके, सो मिस्टर विजय, यस मैम। हम आपका पहला रिकॉर्ड देख के काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं
एंड आई होप आप हमारी कंपनी के लिए भी उतने ही डेडिकेशन से काम करेंगे एंड आई लाइक योर ऑनेस्टी। थैंक यू मैम। बाय द वे आपकी जॉब पक्की, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेचुलेशन। मैम। बाहर डेस्क पे आपको तुषार मिलेगा, वो आपको सारा काम समझा देगा, ठीक है? कल से यू कैन जॉइन। ओके, थैंक यू मैम। यू मे लीव। मिस्टर विजय, इंटरेस्टिंग। वो रहने दो, क्या हुआ? इधर आओ। क्या हुआ? जॉब लग गई मुझे। सीरियसली? हाँ, एक मिनट। आगे। ओ विजय सर, उर्वशी मैडम ने आपको याद किया है। अभी आप भी बेस्ट ऑफ लक विजय। बेस्ट ऑफ लक किस लिए? शायद आपका काम मैम को पसंद आया होगा, इसलिए बोला बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट विजय जी। मैं कमिंग मैम। ओह विजय, प्लीज कम इन, हैव अ सीट। थैंक यू मैम। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? हाँ, एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज कैसा? ये क्या है मैम? ये तुम्हारी जरूरत है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि तुम ये पैसे रख लो, तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन हो जाएगा, पूरा 5 लाख। सोचो मत विजय, रख लो। और वैसे भी तुम बहुत नेक इंसान हो और मुझे हमेशा से ही ऐसे लोग पसंद हैं। You know what I mean, right? सॉरी मैम, पर मैं ये पैसे नहीं ले सकता। आपने मुझे काम दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप ये पैसे वापस रख दो। मतलब आपको हमारी मदद नहीं चाहिए? अरे बाबा रख लो, जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तब दे देना। ठीक है मैम, मैं पैसे रख लेता हूँ और मैं आपका पूरा पैसा वक्त पे चुका दूंगा, प्रॉमिस। मैम अब मुझे जाना होगा। पूजा, प्लीज। थैंक यू मैम। मिस्टर विजय, इंटरेस्टिंग। विजय जी, हाँ? ये बीजी कंस्ट्रक्शन का डेटा है, आप प्लीज एक बार रिव्यू कर लो ना। तो विजय जी, हाँ अब भाभी की तबीयत कैसी है? ठीक है। कभी हमें भी बुलाया करो घर पे। क्यों? भाभी से मिलना है हमें भी। क्यों नहीं मिलवाओगे क्या? ऐसा बोलो ना। जी जरूर। एक बार उसका ऑपरेशन हो जाने दो, फिर बाद में पूरे ऑफिस को ही पार्टी दे दूंगा। बस ग्रेट, चलेगा। विजय साहब, आपको मैडम ने रोकने के लिए कहा है। अभी हाँ आप भी। ठीक है। क्या बात है विजय जी, मैडम तो आजकल आप पे बहुत ही मेहरबान लग रही है।
आज ओटी मिली है आपको? ये फाइल लो और अपना काम करो। मैं कमिंग मैम। ओ विजय, आओ ना, कब? सॉरी मैम, पर अब मुझे घर जाना होगा। पूजा मेरी राह देख रही होगी। मिस्टर विजय, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम अपने बॉस से बात कर रहे हो। नो मैम, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम बहुत ही सीधे हो। मैम प्लीज। ओके ओके, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? रिलैक्स विजय। देखो विजय, मेरे भी कुछ उसूल हैं, जैसे कि अगर मैंने तुम्हें कुछ दिया है तो बदले में मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, राइट? यस मैम। तो इसमें इतनी डरने की क्या बात है? Come on, it's natural. मैम मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। मुझे मेरी राह देख रही होगी। ओके, चल, किसने रोका? गुड। थैंक यू मैम। मिस्टर विजय, इंटरेस्टिंग। विजय, इतना वक्त क्यों लगा? काम ठीक है, हाथ मुंह धो लो, खाना लगाती हूँ। मैंने उर्वशी मैम से मदद लेकर गलती तो नहीं की। हो विजय सर, मॅडमने आज थांबायला सांगितले. विजय, पूजा, मैं आता हूँ। रुको विजय, क्या हुआ है? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ बात है क्या? बताओ मुझे। नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं, बस तुम्हारे ऑपरेशन की चिंता, बाकी कुछ नहीं। पक्का ना? यही बात है ना? चलो आता हूँ। ठीक है। व्हाट इज दिस विजय? हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, और मैं क्या जवाब दूंगी हमारे क्लाइंट को? आई एम सॉरी मैम, मैं आज ही आपका काम कंप्लीट करके देता हूँ। डोंट वरी। जस्ट गो एंड कंप्लीट योर वर्क प्लीज। या, थैंक यू मैम। नहीं, तुम कहाँ उसकी चिंता करती हो? You know who I am, right? Yes, yes. अरे विजय, Yes, तुम ma'am. घर नहीं गए अभी तक? मैम आप ही ने तो कहा था कि काम कंप्लीट करके जाना। अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं घर जा रही हूँ, कम आई ड्रॉप यू। नो मैम, मैं चला जाऊँगा ऑटो से।
मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। और रही बात काम की, ये तो मुझे कल भी कंप्लीट करके दे सकते हो। पर मैम आपने तो नो मोर क्वेश्चंस। मैम दिस इज माय ऑर्डर विजय। ओके। तुम्हारा चश्मा कहाँ गया? अरे मैं ऑफिस में ही भूल गया। कोई बात नहीं। वैसे तुम रहते कहाँ? जी प्रताप चौक मैम, यहाँ से 5 किलोमीटर। तो एक काम करते हैं, आज मेरे ही घर पे डिनर करते हैं, क्योंकि उसके पहले मेरा घर आता है ना। पर मैम मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। आज मेरे घर पे डिनर कर रहे हो बस। अपने बीवी को फोन करके बोलो आज थोड़ी लेट होगा। ओके। हेलो, हाँ पूजा, आज मैं ज़रा देरी से आऊँगा, तुम खाना खा के सो जाना। ओके, हाँ चलो बाय। घर भी आ गया। विजय, तुम एक काम करो, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी। ओके मैम। कॉफी अच्छी बनाई हो। थैंक यू। ओके मैम, अब मुझे चलना होगा। विजय, are you okay? आई एम ओके मैम। Sure, are you okay? या मैम, लगता है मुझे घर जाना होगा। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा? मैम मुझे घर छोड़ दो। एक काम करो, तुम थोड़ी देर रेस्ट करो फिर चले जाओ। मिस्टर विजय, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ? एक्चुअली कल रात तो मैं चक्कर आई थी, तो मैंने सोचा आराम करने दूं। लेकिन बेडरूम में? हाँ तो मैम सच सच बताइए, कल रात क्या हुआ था? होना क्या था? जो होना था वो तो हो गया। उस बात पे क्या बात करना, छोड़ दो। छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं मैम? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं साथ में नहीं हूं, फिर भी आपने। छी, अरे कैसे इंसान है आप? आपको आपके पति का जरा भी डर नहीं? Come on विजय, इट्स अ बिजनेस और मेरे लिए ये सब नया थोड़ी है।
I'm sorry मैम, मैं आज से ऑफिस नहीं आ सकता क्योंकि अभी के अभी मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा करने से अगर तुम्हारी बीवी का ऑपरेशन हो सकता है तो बेशक जॉब छोड़ सकते हो, लेकिन मुझे मेरे पैसे जरूर लौटाना, वो भी विदिन 24 आवर्स। मैं 24 घंटों में आपके पैसे कैसे लौटा सकता हूँ मैम? ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो सब मैं नहीं जानती, वो क्या है ना, जो मैं डील करती हूँ वो इतनी आसानी से नहीं तोड़ती। अब समझा, तो ये सब नाटक तो तेरी हवस मिटाने के लिए कर रही थी। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? देखो, मैं गरीब आदमी हूं, मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे घर मेरी बीमार बीवी है, मेरा बच्चा है, मैं उनको जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? देखो, तुम तुम्हारी बीवी को क्या बोलोगे, तुम क्या मुंह दिखाओगे, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। तो फिर ठीक है, मैं अब भी जाके पुलिस में जाता हूँ और कंप्लेंट करता हूँ कि तुमने मुझसे पैसे लिए थे और जब तुम वो पैसे लौटा नहीं पाए तो उसी के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की और उसे चुप कराने की कोशिश की। ये भी बताना। मैम, तुझे क्या लगा इतना आसान है ये सब कुछ? मैं चाहूं तो तुम्हें सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जाम में अंदर करवा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगी नहीं क्योंकि तुम बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी हो। था एक ऐसे भी तुम्हारे जैसे ही बातें करता था, कुछ दिन भौंका और फिर चुप हो गया। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम डिसाइड करो विजय। और वैसे भी मैं अपने खास आदमियों से कुछ ज्यादा ही प्यार से पेश आती हूँ। हेलो लक्ष्मण भैया, विजय आपके साथ है क्या? नहीं तो क्यों? वो कल रात से घर नहीं वापस लौटे, कह रहे थे कि घर पे देरी से आऊँगा। अभी देखो ना, सुबह के 9 बज गए, अभी तक वापस नहीं लौटे और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है। भाभी आप रोइए मत, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ। कहाँ रह गए? हेलो, रोशी कंट्रोल जी मैम, विजय चौहान आए थे क्या आज ऑफिस में? ठीक है नहीं कुछ नहीं। इसको भी देखो, आपने इसको भी देखा? अरे ये अभी वो नदी के पास गए, जाओ जल्दी, ज्यादा दूर नहीं गया वो। पक्का? हाँ थैंक यू। आर यू फीलिंग बेटर? लगता है तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। अच्छा, आप इसको जल्दी लेके आए वरना काफी ब्लड लॉस हो जाता। अच्छा, आप आराम करो, मैं आपके डिस्चार्ज पेपर बनाता हूँ। ठीक है डॉक्टर। कहाँ चले गए थे? सुबह से मैंने कितने फोन लगाए,
कल रात से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। कहाँ गए थे? बोलो विजय, जवाब दो। ये सब क्या किया विजय तुमने? ऐसी कौन सी मजबूरी थी तुम्हें ऐसा करना पड़ा? तुम्हें ऐसा ही करना था तो इससे पहले हमारे बारे में भी सोचना चाहिए था ना। जवाब दो विजय, कल रात क्या हुआ था? तुम्हें ऐसा ही करना था तो मेरे लिए इतना खर्चा क्यों उठाया? मरने देते मुझे। आयुष के बारे में भी सोचना चाहिए था ना। भाभी, आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करो। चलो भाई, चलो। विजय, सच सच बताना, क्या हुआ था उस दिन? विजय, क्या हुआ था? मैं सोच भी नहीं सकता था कि उर्वशी इतनी गिर जाएगी। विजय, तुम भाभी के ऑपरेशन की चिंता मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। बाकी मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। और हाँ, जब तक ये लक्ष्मण जिंदा है तब तक सीता और राम की इस पवित्र रिश्ते को कोई नहीं देख सकता। मिस उर्वशी शर्मा। ओह, मिस्टर विजय, इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो आप होगा मैडम। व्हाट डू यू मीन? What is this? मैम, मैं ये जॉब अभी के अभी छोड़ रहा हूं। और हाँ, ये रहे आपके 5 लाख रुपए, असली गिन लो। वो क्या है ना मैम, मेरा भी एक उसूल है, अगर मैं किसी से उधार लेता हूं तो सूद समेत वापस भी लौटाता हूं। मिस उर्वशी शर्मा, आप मुझे खरीद सकती है, मेरा काम खरीद सकती है, लेकिन एक चीज है, मेरा ईमान। मेरा ईमान आप कभी नहीं खरीद सकती। हाँ, एक बार आपने मुझे खरीद ही लिया था, लेकिन मेरा वो ईमान जिंदा था, इसी वजह से मैं आपके इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाया। मैडम, किसी को कभी भी कम मत समझना। चलता हूँ। और हाँ, no one can't buy anyone's honesty.